लेट्स माइक न्यूज एट 7। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार साझा बयान के बिना खत्म हुई। इसकी वजह ईरान और इजराइल से जुड़े मुद्दों पर बना मतभेद रहा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा को बयान में शामिल करने की मांग की, लेकिन भारत समेत कई देश इस पर सहमत नहीं हुए। भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। इसी असहमति के चलते केवल आउटकम स्टेटमेंट जारी किया गया। समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही की वकालत की। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ हुई बातचीत में क्षेत्रीय तनाव कम करने और बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही उन सभी देशों का धन्यवाद अदा किया गया जिन्होंने इस हमले की निंदा की। We appreciate all those countries who condemned this attack. We appreciate the government and people of India who expressed solidarity and sympathy towards the Iranian people. And we appreciate the humanitarian assistance provided to us by the Indian government as a sign of solidarity. And we are so happy about that. रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने भारत दौरे के दौरान दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में जरूरी मुद्दों को हल करने में मदद कर रहा है। साथ ही ये भी संकेत दिया गया कि अगर लंबे समय तक किसी मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है तो भारत अपने व्यापक कूटनीतिक अनुभव और वैश्विक प्रभाव के चलते ये भूमिका निभा सकता है। You can see that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to resolve the urgent problems, to resolve the existing crisis. And if we speak long-term, mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए संपत्ति के अनुपातहीन मामले की शिकायत पर सीबीआई और ईडी से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों एजेंसियों को शिकायत की जांच करने और 8 हफ्ते में अपनी स्थिति बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास उनकी आय के स्रोतों से ज्यादा संपत्ति है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने व्यापार समझौता नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया है। कांग्रेस ने इसे एक तरफा सौदा बताते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केस को बंद करने के बदले मोदी सरकार ने रियायतें दी हैं। यही वजह है कि मोदी अमेरिका के सामने खुलकर नहीं बोल पाते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट परीक्षा में लगातार गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार को घेरा है। लखीमपुर खीरी में 22 साल के नीट उम्मीदवार ऋतिक मिश्रा की कथित आत्महत्या पर दुख जताते हुए प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बार बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से छात्रों पर भारी मानसिक दबाव पड़ रहा है। ये बेहद दर्दनाक घटना है और युवाओं की जान ले रही परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कब तक चलेगा। ऋतिक ने 3 मई को परीक्षा दी थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। प्रियंका ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि 2024, 25 और 26 तीनों साल पेपर लीक हुआ। पिछली बार फायदा उठाने वाले लोग ही इस बार भी शामिल थे। सीबीआई को 24, 25 और 26 तीनों सालों की पूरी जांच करनी चाहिए और एनटीए को भंग कर देना चाहिए। परीक्षाओं का अधिकार वापस राज्यों को दे दिया जाए। सरकार को घोटालों की कोई चिंता नहीं, वो सिर्फ हिंदू की बात करके चुनाव जीतना चाहती है। Z7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन